आदित्य और उड़न तश्तरी। आदित्य की जिंदगी। सुबह, स्कूल का मैदान। 10 साल का आदित्य शारीरिक रूप से कमजोर लड़का है। वह तेज नहीं दौड़ सकता, खेलों में कमजोर है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं है। स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे आदित्य, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, एक लड़का हंसते हुए कहता है। आदित्य उदास हो जाता है और अकेले एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह आसमान की ओर देखता है और सोचता है, मेरे पास भी कोई ताकत होती। रहस्यमयी उड़न तश्तरी। रात का समय, घर की छत पर आसमान में तारे चमक रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। आदित्य अपनी छत पर बैठा आसमान को निहार रहा होता है। अचानक एक तेज रोशनी के साथ आसमान में एक अजीब सी चीज उड़ती हुई आती है। क्या यह तारा टूटा, या वह सोच ही रहा होता है कि वह चीज धीरे धीरे नीचे आने लगती है। वह दौड़कर देखने जाता है और देखता है कि सामने एक छोटी सी उड़न तश्तरी उतर रही है। उसमें से 2 छोटे छोटे हरे रंग के एलियन निकलते हैं। जादुई लॉकेट एलियन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हम दूर के ग्रह से आए हैं। हमें पता है कि तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, लेकिन हर किसी में कोई खास ताकत होती है। यह लो, यह लॉकेट तुम्हारे अंदर की ताकत को जागृत करेगा। वे उसे एक चमकता हुआ लॉकेट देते हैं। आदित्य लॉकेट पहनते ही महसूस करता है कि उसके शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ रही है। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो रही है, दिमाग तेज हो रहा है और उसे एक नई शक्ति महसूस हो रही है। चमत्कारी बदलाव। अगले दिन स्कूल के मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। आज पहली बार आदित्य फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में जाता है। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे तू खेलने आया है, चल हट। लेकिन जैसे ही खेल शुरू होता है, आदित्य सुपरफास्ट दौड़ने लगता है। वह इतनी फुर्ती से खेलता है कि सब हैरान रह जाते हैं। टीचर भी कहते हैं, आदित्य यह तुम हो। कुछ देर बाद क्लासरूम में भी उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वह गणित के मुश्किल सवाल चुटकियों में हल कर देता है। अब सभी बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं। घमंड और सीख। धीरे धीरे आदित्य स्कूल में सबसे तेज और सबसे स्मार्ट बच्चा बन जाता है। लेकिन उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ जाता है। वह उन बच्चों से बात नहीं करता जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। अब वह खुद दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। एक दिन एलियन फिर से प्रकट होते हैं और कहते हैं, आदित्य, शक्ति का सही उपयोग करो। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, उनके जैसे मत बनो। ताकत का सही उपयोग वही करता है जो दूसरों की मदद करे। आदित्य को अपनी गलती का एहसास होता है। असली हीरो। अगले दिन स्कूल में खेल प्रतियोगिता होती है। आदित्य जीत जाता है, लेकिन इस बार वह अपनी जीत का घमंड नहीं करता। वह दूसरे बच्चों की भी मदद करता है। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि मन में होती है। एलियन उसे देखकर मुस्कुराते हैं और उड़न तश्तरी में बैठकर वापस चले जाते हैं। आदित्य आसमान की ओर देखता है और सोचता है, शायद असली ताकत किसी लॉकेट में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और सोच में होती है।